नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती जो है उसमें डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यानी कि जो 2 गुना की लिस्ट आएगी उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अभी, क्योंकि पहले क्या है 2 गुना की लिस्ट आती है, इन सब का डीवी होता है, उसके बाद 1 गुना की लिस्ट आती है फाइनल। इसमें जिसके डीवी में प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है उनको वापस से 1 मंथ का ऐसे मतलब, तो वो सही हो जाती है। लेकिन कई लोग बाहर भी होते हैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं तो लीगल कोई इश्यू होता है तो वो चीज़ है। तो अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रख के रखने हैं उस बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अपने पुराने साथी कई लोग सेलेक्टेड है, उनको तो सब चीज़ें पता है। जो साथी नया है उनके लिए वीडियो है। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो अभी फ़िलहाल के लिए आपको चाहिएगा उसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों आपको 10th की जो मार्कशीट है, क्योंकि बेसिक इससे डेट ऑफ बर्थ आपकी इसी से ही मैच होती है। इसमें आपका नेम सही है, मदर फादर नेम, वो जब सब चीज़ें। तो 10th की आपको मार्कशीट चाहिएगी। पहली चीज़ ये क्या है, पहले ऑफलाइन होता था डीवी, तो उस टाइम स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता था, उसका ये फॉर्मेट है। अब कई जगह ऑनलाइन चालू हो गया है। जेआरए टीआरए का देखते हैं डीटीए कैसे करवाएगा, ऑनलाइन होगा तब भी ये चीज़ें तो ज़रूर चाहिएंगी, है ना। तो ये अभी आप रख लो, जो हमसे कनेक्टेड लोग हैं, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये ज़रूरी है ना। बाकी जब भी इसकी डीवी की डेट आएगी तब अलग से वीडियो बना देंगे। 1-2 एफिडेविट और चाहिएंगे तो उनके वो एक एक दिन का काम होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, हाँ, अब वापस शुरू करते हैं। देखो, पहले आपको 10th की मार्कशीट चाहिएगी। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जिन्होंने 2010-11 के बाद अपना कोर्स किया है, मतलब 10th 12th की है, उनकी मार्कशीट पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा उनको। क्या? सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित। इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपका सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट भी है। ये कोई 2 कागज़ नहीं है, एक ही है। लेकिन इनसे पहले लगभग जो 9 की है या 8 की है, जिनकी 10th 12th, उनका अलग अलग मिलेगा। तो जिनका अलग अलग है उनको अलग अलग रखना है, जिनका साथ है उनका साथ ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने चीज़ थोड़ी सी डेप्थ में बता दी। ये 10th का हो जाएगा मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। ऐसे ही हम 12th का ले लेंगे, मार्कशीट विद सर्टिफिकेट। 10 12 क्लियर, ये 1 2 3 और 4 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद जो चौथा आता है, पांचवा जो आता है वो आता है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन के अंदर आपने बीए कर रखी है, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कुछ भी कर रखी है। जैसे मान लो आपने बीए कर रखी है तो इसको आपको मार्कशीट चाहिएगी। मान लो ये 3 साल की है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो तीनों साल की मार्कशीट आपको चाहिएगी। उसके बाद इसकी आती है डिग्री फाइनल, जो आपकी टेक जो भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, आरटीयू है, बीकानेर यूनिवर्सिटी, जो भी है, उसकी एक डिग्री आएगी आपकी। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा अगर आपने मान लो बीटेक कर रखी है ना, पॉलिटेक्निक कर रखी, बीटेक कर रखी है, तो इसमें आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। 4 साल की होती है, 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिएगी। ठीक है, उसके बाद डिग्री आपको चाहिएगी। यानी कि अगर आपकी 1 2 3 साल ऐसे करके कोर्स है तो तीनों साल की आपको मार्कशीट चाहिएगी और साथ में आपको डिग्री चाहिएगी। डिग्री थोड़ा लेट आती है, जिन्होंने पहले कर रखी है उनकी आ भी गई होगी, है ना। तो ये चीज़ हो गया। ग्रेजुएशन आपका डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं मास्टर्स पे, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक। देखो, मास्टर्स की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन थी, तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कई साथी है उन्होंने कर रखी है मास्टर्स, तो उन्होंने भर भी दिया होगा फॉर्म में कि मेरी एलिजिबिलिटी ये भी है ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर वो अपना ये वाला डॉक्यूमेंट एमए का ले जा सकते हैं। वो मार्कशीट भी ले जाएं अपनी और डिग्री ले जाएं अगर उन्होंने कर रखा है, तो बाकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं डिप्लोमा पे। तो इसमें हम बात कर लेते हैं आरएससीआईटी की। ये आरएससीआईटी हो गया जो वीएमओयू कोटा करवाता है, या किसी के पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या किसी के पास किसी ने बीटेक कर रखी है सीएसआईटी से, या किसी ने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो जो रिक्वायरमेंट है, कोपा का सर्टिफिकेट है, वो सब इसमें चल जाएगा, कंप्यूटर वाला। ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें अनुभव की तो ज़रूरत है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। मैंने आरएससीआईटी का आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। एक और छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, आरएससीआईटी का कई लोगों के पास सर्टिफिकेट है, कोई कह रहे हैं साहब हमने फॉर्म में लर्नर कोड डाल दिया, ये रोल नंबर नहीं डाला। कुछ भी नहीं होता इन सब चीज़ों से। वो वहाँ पे आपका आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट देखते हैं कि इसने कर रखी है या नहीं कर रखी, बस ये सही है या ये गलत है। वो अपने आप इशू वाली बात है ही नहीं। छोटा मोटा नाम वाम की दिक्कत है, वो एफिडेविट बन जाता है, शपथ पत्र बन जाता है साहब। उस टाइम ऐसे था, अब ये है। कुमार नहीं लगाया, सिंह नहीं लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ठीक है,
वो हो जाता है मैनेज। उसके बाद आप आगे आ जाओ। आगे आपको चाहिएगा मूल निवास। मूल निवास यानी कि आपको डोमिसाइल चाहिएगा, बना भी रखा होगा आपने, जो 10 साल से ज़्यादा अपने राजस्थान का तो ऐसा है 10 ईयर से ज़्यादा रह रहा है वहाँ पे, तो मूल निवास बन जाता है। नहीं बना रखा तो बनवा लेना, छोटा सा फॉर्मेट होते हैं, 2 उत्तरदायी व्यक्ति के साइन होते हैं, अपलोड करवा देना, तहसील से पास हो गया आपका, वो बन जाएगा। तो ये मूल निवास हो गया। होगा आपके पास डिजिटल वाला बनवा रखा हो काफ़ी लोगों ने, नहीं है बनवा लेना। उसके बाद आ जाओ जाति प्रमाण पत्र पे। SC ST वालों को कोई इश्यू नहीं है, नहीं है तो आप डिजिटल वाला बनवा लेना, लाइफ टाइम वैलिड है, कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम आती है OBC और EWS वालों की, क्योंकि EWS वालों का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है, तो आपने पहले बनवा ही रखा होगा, जब आपने फॉर्म डाला होगा तब आप EWS में थे, तभी आपने बनवाया होगा। और अभी आप एक उस टाइम का चाहिए जब आपने फॉर्म डाला था तब का। अभी तो क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा, उसकी कोई वो नहीं रहेगी। OBC वाला जो है ना, जब फॉर्म डाला था तब आपके पास OBC का हो गई, नहीं है तो ये अब नया बनवा लेना OBC का। और ये मान लो आपके पास पुराना नहीं है, तो ये आप एफिडेविट में लिखवा सकते हो कि जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम मैं OBC में था, सब बस जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इशू ख़त्म ही हो जाता है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आजकल OBC का रूल बदल गया, जो अब है ना वो 3 साल तक वैलिड है। कैसे? जो बनवाओगे वो 1 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर अगले साल आप शपथ पत्र लगा दोगे कि मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूँ, तो भी आप उसमें आओगे। ये 3 साल तक कर सकते हो आप, तो ये 3 साल तक आपका OBC वाला जो बन जाएगा, वरना पहले हर 6 महीने में चेंज करवाना पड़ता था। ये चक्कर है ना। और ये जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है? पहले मूल निवास उसके साथ लगता है, तभी जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, तो पहले ये काम करवाना, उसके बाद ये वाला। जिसके पास है ऑलरेडी उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाओ आगे, जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, है ना, वो देखो, जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको स्पोर्ट्स का लगाना है, जो दिव्यांग है उनको 40% का लगेगा, विडो वाले हैं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी चीज़ है वो लगेगी, डाइवोर्सी वाले में जो डिग्री है वो वाली चीज़ लगेगी, जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको NOC चाहिएगा। लेकिन अभी ये वाला नहीं चाहिएगा, 1 गुना में आपको बेसिकली चाहिए ये परमिशन जो लेते हैं ना डिपार्टमेंट में, उसकी जो NOC है वो अगर मिल गई तो ठीक है, वरना कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें रिक्वायर्ड नहीं भी है। जैसे अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए तो जारी भी कर दिया था परिपत्र कि इस अधीनस्थ लेखा सेवा में जो भी है, अगर वो कोई और एग्ज़ाम देते हैं तो उनको डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक डिपार्टमेंट है उनमें है भी, तो ये गवर्नमेंट जॉब वाले को पहले 2 गुना में तो यही रखना है, बाद में तो फिर आपको पता ही है कि कार्यमुक्त होकर आना ही है। उसके बाद आप आ जाओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। उस टाइम जब जाते हो ना, तब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, छोटा सा एक फॉर्मेट होता है वो, चरित्र प्रमाण पत्र का, स्टेशनरी पे मिल जाता है। वो भर के गेस्टेड ऑफिसर होता है, उसके साइन होते हैं। गेस्टेड मतलब कि जैसे अपना ये लेक्चरर हो गया, इसके साइन हो जाएंगे, हेड मास्टर है, प्रिंसिपल, ये सब गेस्टेड में आते हैं। जैसे आपका JRA में जो AOO फर्स्ट होता है वो आता है, गेस्टेड में ही आता है। तो 2 ये भरवाने, ये अभी मत बनवाना, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर अंदर के चाहिए होते हैं, और अभी आपके DV की डेट हो सकता है जून में आए रिजल्ट, तो वो DV की डेट उसके और 1 महीने भी लगा देते हैं कई बार। ये तब बनवाना जब आपका रिजल्ट आ जाए, वो 2 होते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। एक जो लास्ट यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, जैसे मान लो आपने 12th पास की तो आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं, लेकिन वो आपका कॉलेज में जमा हो जाता है, फिर जब कॉलेज पास करते हो तो कॉलेज से मिलता है, वो चल जाएगा। ऐसे ही मान लो आपने BA पास की तो BA का मिला होगा करेक्टर सर्टिफिकेट, वो MA में जमा करा दिया होगा तो वो MA वाला भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये चरित्र प्रमाण पत्र तो नॉर्मल होता है। इसके बाद जो फाइनल बनता है वो, मैं जो 1 गुना वाला सिस्टम बाद में बताऊंगा, उसमें तो जो पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, मेडिकल लगता है, वो सारी डिटेल मैं आपको आगे समझा दूंगा, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत है DV वगैरह में, मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, कोई नाम में दिक्कत है, कुछ भी इस तरीके का इशू है, भाई ये चाहिए नहीं चाहिए, वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, वो आप वहाँ पे अपने ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, जब इसके रिजल्ट आ जाएगा ना और DV की डेट आ जाएगी, तब जो जो कागज़ चाहिएंगे वो हम आपको तब बता देंगे कि कैसे कराते हैं, देखते हैं DTS बार, तो वो तब आपको एक बार वापस से वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी मोटा मोटी ये वाले कागज़ तो आप रखो, है ना, ठीक है, ये आपको ज़रूर चाहिएंगे, तो ये आप नहीं है तो बनवा लो, जाति वगैरह ये सब तो बाकी ठीक है, बता देना आप। मिलेंगे आपसे, ठीक है, नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।